नमस्कार दोस्तों, प्लग इन इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल इशू ट्रैकर की 5वीं एपिसोड में आपका स्वागत है। इस हफ्ते हम थोड़े इंटरेस्टिंग इश्यूज आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले अनंत सिंगला जो गुरुग्राम से हैं, उनके पास अक्टूबर 2020 से MG ZS EV है। ये काफ़ी एंजॉय करते हैं इस गाड़ी को, लेकिन एक अजीब सा इशू उन्हें आता है कि गाड़ी एक हमिंग नॉइज़ करती है। अगर वो 20 से 15 मिनट उसे चलाते हैं या अगर गाड़ी गर्म हो जाती है तो उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है। तो अनंत ने इसके बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश की और सबसे पहले इस आप वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आपको भी पता लग जाएगा कि हम किस आवाज़ की बात कर रहे हैं। अनंत ने ये इशू सॉल्व करने के लिए क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने दूसरे MG ZS EV ओनर्स के साथ बात की कि क्या उन्हें भी ये ऐसे इशू आता है। तो उन्हें पता चला कि कुछ को आता है, कुछ को नहीं भी आता है। तो उन्हें ऐसा लगा कि ये डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, उन्होंने हायर अप्स को रिस्पॉन्स के लिए कांटेक्ट किया और उन्हें एक रिस्पॉन्स मिला MG से, जो एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स है। इसकी फ़ोटोज़ हम आपको अभी बता रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने MG ZS EV के एजेंट के पास गए और कंप्लेंट रजिस्टर की और एजेंट ने उन्हें एक वीडियो भेजा जिसमें ये साउंड का इशू था और उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी गाड़ी में भी ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। कंपनी का रिस्पांस ये था कि गाड़ी में एक बैटरी का वाटर कूलिंग फंक्शन है, जिसके लिए एक पंप लगाया गया है। और इंडिया में क्योंकि टेम्परेचर्स थोड़े एक्सट्रीम हैं, हायर साइड पे हैं, तो कंपनी ने एक हेवी पंप का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये हमिंग साउंड आता है जब भी गाड़ी की बैटरी कूल हो रही है और ये पंप चालू होता है। तो कंपनी की ऑफिशियल लाइन यही है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग है कार की और अनंत को इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। प्लग इन इंडिया ने भी अपनी तरफ से कुछ MG ZS EV ओनर्स को कांटेक्ट किया और उन्हें पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसी हमिंग साउंड आती है क्या। तो उन्होंने बताया कि कुछ को आती है, कुछ को नहीं आती है और डेफिनेटली ये एक पंप है जो चालू हो जाता है वाटर कूलिंग करने के लिए उसकी बैटरी पैक को। तो इसी के साथ हमें एक उत्तर मिल गया कि ये क्यों हो रहा है और ये इशू क्लोज्ड है। ये कहने के बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमने ओनर्स और कस्टमर्स से बात की और उन्हें लगता है कि एक MG प्रीमियम सेगमेंट लग्जरी कार है, इतनी एक्सपेंसिव कार है और एक जो रीज़न है जो उन्होंने ये गाड़ी ख़रीदी वो है उसकी क्वाइट और साइलेंट राइड। तो उसमें ये जो हमिंग साउंड आती है कैबिन के अंदर और जब बाहर निकलते हैं कैबिन के बाहर भी, तो इससे उनकी एक्सपीरियंस में कुछ कटौती होती है और डेफिनेटली इंजीनियरिंग सॉल्यूशन चाहिए ताकि ये एक साइलेंट कार फिर से बन जाए। इस इशू की लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाली है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा इशू हमारे पास है महिंद्रा E2O क्लासिक 2 डोर के साथ। हमारे एक दोस्त हैं विनोद कंतामनेनी और उनकी E2O में बैटरी पैक में से स्मोक निकलने लगा, वाइट स्मोक जो उनके पूरे कैबिन में भर गया। इसका वीडियो इन्होंने हमें भेजा है, आइए उसे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी धुआं निकल रहा है और पूरा कैबिन भर गया है और विनोद का इसमें बैग रह गया था गाड़ी में, तो वो झुक के बैग निकालने गए तो थोड़ी सी स्मोक उन्होंने इनहेल भी कर ली, जिसकी वजह से उन्हें उनकी आंखों में भी पानी आया और गला भी कुछ ख़राब हो गया। विनोद ने क्या किया इस इशू को सॉल्व करने के लिए, वो अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले गए और वहाँ पर उसे डायग्नोस किया गया। महिंद्रा ने उन्हें ये बताया कि इस गाड़ी में विंस्टन की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जिसमें एक वाल्व होती है जो कि एक सेफ्टी वाल्व है और अगर कोई पर्टिकुलर सेल रप्चर हो जाती है तो ये वाल्व खुल जाता है और गैस को रिलीज़ कर देता है। ये एक सेफ्टी फीचर है, LFP बैटरीज़ में ऐसा होता है। बताया जाता है कि इसी विंटेज की E2O में ये पहले भी एक बार हुआ है, लेकिन हमारी जो 7-8 साल की यूजेज है E2O की, उससे हमें पता है कि सिर्फ 3 केसेस इसको जोड़कर हमने देखे हैं जिसमें इस तरह की गैस लीकेज हुई है। हमारे दोस्त हैं दिल्ली में कैप्टन संजय, जिनकी गाड़ी में भी बिल्कुल ऐसा ही इशू आया था और उन्होंने कहा है कि जस्ट पार्क इट इन द साइड एंड वेट इट आउट,
गाड़ी को बाजू में पार्क कर दीजिए और थोड़ा रुकिए ताकि ये स्मोक चली जाए। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी गाड़ी जलेगी नहीं, उसे आग नहीं लगेगा, एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि उसमें LFP बैटरी है जो इस तरह से एक्सप्लोड नहीं होती, NMC बैटरी नहीं है। तो अगर कभी आपकी गाड़ी के साथ ऐसा हो, जो कि हम चाहते हैं बिल्कुल ना हो, तो क्या करना है? सबसे पहले गाड़ी को साइड में पार्क कर लें, दरवाजे खिड़कियां खोल दें ताकि गैस वेंट हो सके, गाड़ी को बंद कर दें, इसे ना चार्ज करें ना ही उसे चलाएं, 45 मिनट्स तक उसको कूल होने दें बैटरी पैक को, और उसके बाद गाड़ी को टो करके सर्विस सेंटर ले जाएं, जहां पर उसकी जो फॉल्टी सेल है वो रिप्लेस की जाएगी। हमने महेंद्र से बात की और हमने विनोद से भी बात की है ऑलरेडी। तो हमें ये पता लगा है कि गाड़ी में एक सेल का इशू था और वो सेल रिप्लेस करने से गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और उसकी रेंज भी 94 किलोमीटर्स की हो गई है। गाड़ी सर्विस वारंटी में नहीं थी, इस वजह से खर्चा कस्टमर को उठाना पड़ा। एक 28,000 रुपीज़ का सेल रिप्लेसमेंट कॉस्ट आया। ये रिपेयर होने के बाद गाड़ी में कुछ स्मेल रह गई जो अब 10 से 15 दिन के बाद भी गई नहीं है। स्मोक इनहेल करने के बाद विनोद को आंखों में से पानी आया, गला कुछ खराश हो गई और हेडेक भी आया, जो कि अब वो बिल्कुल ठीक है। उन्हें बताया गया कि ये बायो फ्रेंडली स्मोक है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि उससे कुछ हार्मफुल इफेक्ट ज़रूर हुए हैं। डीलरशिप ने गाड़ी का इंटीरियर भी क्लीन किया, उसे प्रीमियम क्लीनिंग दी है, जिससे कि स्मेल और जो भी रेसिड्यू है वो निकल जाए। दोस्तों, ये सारे इशू से हमें पता चलता है कि कुछ डरने की बात नहीं है। LFP सेल्स काफ़ी सेफ़ हैं और ये स्मोक एक सेफ्टी फीचर है ताकि जो सेल्स हैं वो बर्स्ट ना हो जाए। हालांकि विनोद के साथ बात करके ये पता लगा कि वो खुश नहीं है इस पूरे इशू से ऑब्वियसली, लेकिन उनकी नाराज़गी का कारण ये है कि बहुत समय लग गया, 3 हफ्ते लग गए उनकी गाड़ी को सेल रिप्लेस करके वापस मिलता है। तो वो चाहते हैं कि ये सर्विसिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। तो इस इशू के बारे में आपको हमारे फोरम से मालूम पड़ जाएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, तो ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, हम अब तीसरे इशू पे चलते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो अमित जो वसई के हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। उनके पास प्योर ईवी नियो है जो उन्होंने RC ऑटोमोबाइल्स बोरीवली से ली है। ओवरऑल उनके कुछ प्रॉब्लम्स नहीं बताए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने नोटिस की है। बेसिकली ओडोमीटर और ट्रिप मीटर के बीच में कुछ तालमेल नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है कि ओडोमीटर का लीस्ट काउंट सिर्फ 1 किलोमीटर है, वो डेसिमल्स नहीं गिनता है। और उन्होंने एक वीडियो बनाया है, आइए इस वीडियो को देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, अमित 86 किलोमीटर्स पर शुरू करते हैं, 1.8 किलोमीटर्स चलाते हैं और उसके बाद उनका ओडोमीटर सिर्फ 1 ही किलोमीटर ऐड करता है, वो 0.8 भूल जाता है। फिर से उन्होंने 1.2 किलोमीटर्स गए और वो 0.2 भी ऐड नहीं हुआ, और फिर वो 2.9 किलोमीटर्स जाते हैं और वो 0.9 भी नहीं ऐडअप होता। तो टोटली उनका काफ़ी सारे किलोमीटर्स, 1.9 किलोमीटर्स का एरर हो गया। ऐसे करते करते ये एरर ऐडअप हो जाते हैं और उसके बाद आपको जब अपना रेंज एस्टिमेशन करना है या एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो इसमें प्रॉब्लम्स और दिक्कत आती है। ये कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं है बैटरी या मोटर को लेके या एक्सेसरीज या स्पेयर पार्ट्स को लेके या सर्विस को लेके। क्वाकी बिहेवियर है, एक बग है, इसको फिक्स करके डेफिनेटली बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। तो अमित, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो बनाया। दोस्तों, अमित ने एक पोल क्रिएट किया है और इस इशू का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है प्लग इन इंडिया फोरम्स पे। ज़रूर वहाँ पर जाइए और आप भी वोट कीजिए कि क्या ये इशू आपको हुआ है, नहीं हुआ है, आपने रिपोर्ट किया है, नहीं किया है। अंत में प्योर ईवी टीम से हमने संपर्क किया और उन्होंने हमें बताया कि ये इशू से वो अवेयर हैं और इसका सोल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो प्लग इन इंडिया के पास नियो है जो अतुल जी चलाते हैं, उन्हें भी बोलेंगे इस इशू के बारे में कुछ छानबीन करना। डेफिनेटली उनकी कीन इंजीनियरिंग माइंड को ये प्रॉब्लम बहुत भाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी प्योर ईवी नियो है और ये इशू आपको हो रहा है तो हमें बताइए, नहीं हो रहा है तो भी बताइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, आइए चलते हैं चौथे इशू की तरफ। हमारे पास हैं सुंदरम मूर्ति जो चेन्नई से हैं और वो टाटा नेक्सॉन ईवी चलाते हैं। उनके पास 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले उनका जो ब्लूटूथ है, हारमन सिस्टम जो लगाया गया है गाड़ी में, वो कई बार उनके फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है
और दूसरा उनका जो इशू है वो ये है कि कुछ जो फास्ट चार्जिंग में वो जाते हैं एक्सीकॉम या डेल्टा चार्जर्स पर, तो वहाँ पर उनकी गाड़ी चार्ज नहीं हो पाती। सुंदरम ने ये प्रॉब्लम रिपोर्ट किया था टाटा मोटर्स को 6 महीने पहले, और उन्हें जो रिस्पॉन्सेज मिले हैं वो ये है कि जो हार्मन सिस्टम उनकी गाड़ी में लगी है वो कुछ ही एंड्रॉयड और iOS वर्जन्स के साथ चलता है और बाकियों के साथ कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। दूसरा रिस्पॉन्स उन्हें दिया गया कि R&D चालू है ताकि उनके फास्ट चार्जिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। सुंदरम इससे बिल्कुल नाखुश हैं क्योंकि वो कहते हैं कि एंड्रॉयड और iOS वर्जन्स काफ़ी जल्दी बदलते हैं, तो टाटा मोटर्स को भी चाहिए कि वो उतने ही फ्रीक्वेंसी से अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखे, नहीं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और दूसरी जो ज़्यादा सीरियस समस्या है फास्ट चार्जिंग के बारे में, उसको लेकर के वो बहुत ही इरिटेटेड है क्योंकि अपनी एक ट्रिप प्लान करने के बाद ये चेकआउट करने के लिए कि यहाँ पर चार्जर्स हैं, जब वो एक्चुअली पहुँचते हैं चार्जर पे, चार्जर भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, लेकिन कनेक्ट करने पे गाड़ी चार्ज नहीं कर पाती। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है एक ईवी ओनर के लिए, जहाँ पर आपके पास इतने अबंडेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। तो टाटा मोटर्स को चाहिए कि जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करें। इस इशू का स्टेटस हमने ओपन रखा है और अपडेट्स आपको बताते रहेंगे। हमने टाटा पावर के ऑफिशियल से बात की और उन्होंने बताया कि वो इस प्रॉब्लम से अवेयर हैं और इसके ऊपर सॉल्यूशंस निकालने के लिए वो दोनों चार्जर मैन्युफैक्चरर और गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात कर रहे हैं और बहुत जल्द वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करेंगे। हम भी वो इन्फॉर्मेशन फोरम्स पे डाल देंगे, तो आप लोग ज़रूर जाके चेक कीजिएगा कि इसका इशू का सलूशन क्या निकला। फोरम्स की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, तो ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। सो प्लग इन इंडिया टीम ने नेक्सॉन ईवी ओनर्स क्लब के साथ भी बात की और कई लोगों को ये सेम प्रॉब्लम आ रहा है सेम फास्ट चार्जर्स के साथ, और उन लोगों ने MG ZS EV ओनर्स से भी बात की और उन्हें ये पता लगा कि MG ZS में ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये एक पर्टिकुलर एरर्स हैं जो डेल्टा और एक्सीकॉम के चार्जर्स में आते हैं। हमने उस एरर शीट का एक लिंक आपको दिया है, फोरम्स के लिंक में अगर आप जाएंगे तो आपको इसके डिटेल्स भी पता लगेंगे। और ज़रूर हमें बताइए फोरम्स में भी कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आया है, और अगर आया है तो क्या इसका कुछ सोल्यूशन आपको मिला है। जो नेक्सॉन ईवी क्लब के जो मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि इसमें डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन का जो सॉफ्टवेयर है उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो सही तौर से हैंडशेक कर सके इन फास्ट चार्जर्स के साथ, और तभी जाके उनकी गाड़ी इन चार्जर्स पे चार्ज हो सकेगी। सो इशू अभी पूरा नहीं हुआ है, इसे चेक करते रहिएगा, इसका सलूशन जैसे आएगा हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों हमारे आखिरी इशू पे आते हैं। हमारे साथ हैं कुणाल रोचवानी अहमदाबाद से। वो टाटा नेक्सॉन ईवी ओनर हैं और उन्होंने 5500 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया है। उनके पास कुछ 4 इश्यूज आ गए हैं। सबसे पहले जो उनकी विंडोज़ हैं, अगर गाड़ी को गर्म जगह पे पार्क किया जहाँ धूप है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो ये विंडोज़ बंद नहीं होती। ये एक अजीब चीज़ है क्योंकि शायद ऐसे हो कि वो गराज में अपना पार्क करते हो जहाँ गाड़ी ठंडी हो तो विंडोज़ बंद होती है, तो ये एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का इशू होगा, कुछ विंडो का अलाइनमेंट बराबर नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है उनके लिए। दूसरा जो उनके पास इशू है वो ये है कि उनकी टर्न इंडिकेटर लाइट्स ऑफ नहीं हो रही है। अब ये एक बहुत डेंजरस इशू है क्योंकि आपके पीछे जो गाड़ी आ रही है या साइड से गाड़ी आ रही है उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपका इंटेंशन क्या है, आपको लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है। तो ये इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तीसरी इशू उनको है ORVM के साथ, उसमें एक ऑटो फोल्ड फीचर है जो नहीं चल रहा है। तो अगेन ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि एक फ़ीचर आपको प्रॉमिस किया गया है गाड़ी में तो वो होना चाहिए, चलना चाहिए। चौथा इशू उनका एयर कंडीशनिंग सिस्टम के साथ है, जो चालू तो हो जाती है लेकिन कुछ 15-20 मिनट के बाद बंद हो जाती है, 12 मिनट तक बंद रहती है, और जब तक कि वो फिर चालू होती है वो काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है और गाड़ी में एयर सर्कुलेशन नहीं हो रही है बराबर। तो डेफिनेटली इसके बारे में कुछ करना चाहिए। सो कुणाल ने इसके बारे में क्या किया, उन्होंने टाटा मोटर की डीलरशिप को ये इश्यूज़ रिपोर्ट की। टाटा मोटर्स ने गाड़ी ली और 3 इश्यूज़ को वहीं के वहीं सॉल्व कर दिया। जो उनकी विंडो शील्ड का प्रॉब्लम, विंडो चढ़ती नहीं थी, वो वारंटी में रिप्लेस कर दी गई। जो टर्न इंडिकेटर्स नहीं चल रहे थे उनको भी रिप्लेस कर दिया विद इन वारंटी। ORVM को भी विद इन वारंटी रिप्लेस कर दिया। तो डेफिनेटली ये सारे इश्यूज सॉल्व हो गए, लेकिन AC का इशू अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है
और शायद ये एक डिज़ाइन इशू है जो शायद एसी की ऑटो कट ऑफ के साथ उसके टाइमिंग के साथ डील करता है। और अगर कुणाल को अनकंफर्टेबल लग रहा है तो काफ़ी सारे और कस्टमर्स को भी यही डिस्कम्फर्ट फील होता होगा। तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स को देखना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के बारे में वो क्या कर सकते हैं एक बेटर एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए कस्टमर के लिए। ये सारे इश्यूज सॉल्व नहीं हुए हैं, एसी का सॉल्व नहीं हुआ है, तो हमने टिकट को ओपन रखा है। अगर आप चाहते हैं कि इस इशू के बारे में डिटेल में जानें तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। हमने कुणाल के साथ बात की और उसने हमें बताया कि उसके पास कई और कंपनी की भी गाड़ियां हैं और सिमिलर प्राइस रेंज की भी हैं और वो उसमें तो उसे ये प्रॉब्लम नहीं आया और बिल्कुल अच्छे से गाड़ी चल रही है। तो वो सोच रहा है कि क्या उसने गलत किया। 17 लाख की गाड़ी जब उसने खरीदी है तो ऐसे छोटे मोटे इश्यूज गाड़ी में डेफिनेटली नहीं आने चाहिए। डिलीवरी के टाइम पे या डिलीवरी से पहले चेक कर लिया जाना चाहिए गाड़ी को और एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी ही कस्टमर को दी जानी चाहिए। कुणाल ये कहते हैं कि उन्हें कम्युनिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डीलरशिप से कोई इशू नहीं है, सपोर्ट उन्हें अच्छा मिल रहा है और सारे जो पार्ट्स चेंज कर सकते थे वारंटी में वो भी उन्होंने कर दिए। तो वो कहते हैं कि शायद फैक्ट्री में या मैन्युफैक्चरिंग में इशू है, तो टाटा मोटर्स को वहाँ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये इशू तो ओपन है, लेकिन मैं ये एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि जब आप हर कस्टमर का नज़रिया अलग होता है। हम देखते हैं कि और भी कई सीवियर प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं जहां गाड़ी रास्ते में बंद हो जाती है या बैटरी या मोटर या कुछ अजीब से प्रॉब्लम्स आते हैं जो काफ़ी सीरियस होते हैं। ये प्रॉब्लम्स जो पहले 3 प्रॉब्लम्स थे वो इतने सीरियस नहीं थे, हमें छोटे से लगे, लेकिन कुणाल के लिए ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। उसने एक महंगी गाड़ी ली है अच्छे दाम दे करके और वो चाहता है कि बेस्ट एक्सपीरियंस भी उसे मिले। तो टाटा मोटर्स का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बेहतर से बेहतरीन एक्सपीरियंस हर कस्टमर को प्रदान करने की कोशिश करें। दोस्तों धन्यवाद आपका आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपके पास भी सिमिलर इश्यूज़ हैं तो ज़रूर फोरम्स में जाइए, हमने लिंक्स दे रखी हैं और वहाँ पर आपका इशू डालिए। अगर आपको कुछ नया इशू है तो वो भी वहाँ पर पोस्ट कीजिए और अगर आपके पास किसी पुराने इशू का सल्यूशन है तो ज़रूर हमारे फोरम्स में डालिए। ये कई लोगों तक पहुंचेगा और कई लोगों को मदद करेगा। अगर आपके पास हमारे YouTube वीडियो के लिए कुछ कमेंट्स हैं तो YouTube के कमेंट्स में भी ज़रूर डालिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।